और लगातार हम अपने विधानसभा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए चिंता कर रहे हैं। पूरी सरकार चिंता कर रही है। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार को 16-17 महीने हुए हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो भी वादा किए थे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए, और आप सबको हमें बताना चाहेंगे कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो आज हम लोग अधिकांश वादों को पूरा किए हैं। 5 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में एक भी व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान ये आश्वस्त किए थे कि मुख्यमंत्री का पहला काम होगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का, कि जो 18 लाख लोग जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए उनका आवास स्वीकृत करना। और आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज भारत सरकार से भी स्वीकृति मिली है। आज इतना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि आज राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आज सेंट्रिक प्लेट नहीं मिल रहा है। ये हालत छत्तीसगढ़ के अंदर में हो गया है। और 18 लाख ही नहीं, उधर जो दंतेवाड़ा क्षेत्र में जो नक्सल क्षेत्र है, वहां पर हमने आग्रह किया था कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। और 15,000 भारत सरकार से अलग से जो नक्सली थे आत्मसमर्पण किए हैं उनके लिए आवास की स्वीकृति हुई है। 2,500 लोगों का मकान बनना शुरू हो गया है। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनधन योजना की शुरुआत की है। जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, हमारे कोरवा हैं, बिरहोर है, आपके कमार हैं, अबुझमाड़ियां हैं, बैगा हैं, उनके लिए 32,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति अलग से मिली है। तो ये सब सारा विकास का काम हो रहा है। किसानों को वादा भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा किया है। 2 साल 21 क्विंटल के हिसाब से धान प्रति एकड़ खरीदे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं और अंतर की जो राशि है उसको एकमुश्त दिए हैं। आज तेंदुपत्ता का दाम बढ़ा के 5,500 मानक बोरा किए हैं, उसका बोनस भी दे रहे हैं। कल से चरण पादुका योजना हमारे देश के गृह मंत्री जी पधार रहे हैं, उनके कर कमलों से चरण पादुका योजना भी शुरू कर रहे हैं। 12.5 लाख लोग विशेषकर सरगुजा और बस्तर संभाग में हमारे गरीब लोग तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं। तो उनका भी यहाँ पर मुझे जानकारी मिली है कि हमारे जसपुर में भी 18 करोड़ का तेंदुपत्ता यहाँ पर खरीदी हुआ है। तो उनके लिए भी काम कर रहे हैं। श्री रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं। 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया हर साल देने का वादा था। चुनाव के पहले वो भी हम लोग दिए हैं। तरह तरह के रिफॉर्म ला रहे हैं, सारा डिजिटलाइज कर रहे हैं। आज हम लोगों का ऑफिस भी ऑनलाइन हो गया है। तो इस तरह से जहां भी भ्रष्टाचार के रास्ते थे, चाहे वो आबकारी में हो, चाहे कोयला में हो, सबको बंद कर रहे हैं। सब ऑनलाइन सब हो रहा है। और राजस्व के क्षेत्र में जमीन वगैरह की रजिस्ट्री बहुत फेक हो जाता था, नामांतरण के लिए चक्कर लगाना पड़ता था। उसमें 10 नया क्रांति लाए हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। ये सारे रिफॉर्म 300 से ज्यादा रिफॉर्म हम लोग 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर में ला चुके हैं। और आप सब लोगों को मालूम है कि जिन्हें भी पिछले सरकार ने भ्रष्टाचार किया उनकी एजेंसियां जांच कर रही हैं, और कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बेल में हैं और कितने लोग जेल जाने की तैयारी में, आप सबको मालूम है। पीएससी जैसे कोई तरह संस्था में भी घोटाला हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ। आज उसकी सीबीआई जांच कर रही है और उसमें भी दोषीदार लोग दंडित हो रहे हैं। तो इस तरह का आपका इस विधानसभा का विधायक आज मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों के आशीर्वाद लेकर काम करने का एक सुशासन छत्तीसगढ़ में देने का और सभी वर्गों का विकास, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अनुरूप हम भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में
काम करना चाहते हैं, हमारी सरकार काम करना चाहती है। आप सब लोगों का साथ सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और मैं तो साथियों, आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों जब से बीजेपी की सरकार आई है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले काम तो दोस्तों आवास का किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों 18 लाख पहले कैबिनेट बैठक में ही स्वीकृति ले ली थी और दोस्तों फाइनली अभी 18 लाख आवास पास भी हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों सुशासन तिहार चलाया गया था, उसके अंतर्गत दोस्तों फिर से पीएम आवास योजना के लिए 22 लाख आवेदन भेजे हैं। ऐसे में दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उनको बहुत जल्द और फिर से आवास मिलने वाला है साथियों। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और जो पंचायत मंत्री हैं विजय शर्मा जी ने बताए हैं कि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और जितने भी इसमें पात्र होंगे उन सभी हितग्राहियों को आवास दिया जाएगा करके बड़ी घोषणाएं कर दी है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चलाया गया था जिसके अंतर्गत दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो भी योजना चला रही है उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे, गांव में पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे, सड़क कैसे हैं, बिजली कैसे हैं, इनकी जानकारी सुशासन तिहार के अंतर्गत ले रहे थे। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पीएम आवास योजना के लिए और बहुत सारे महिला ऐसे भी हैं मातारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन सभी महिलाएं भी मातारी वंदन योजना के लिए फॉर्म इसमें कंप्लेन किए हैं। तो साथियों छत्तीसगढ़ में जितने भी जो योजना चला रही है उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को भी इसमें 2 साल का बकाया बोनस जो बीजेपी के कार्यकाल में बचा हुआ था उसको भी सभी किसानों को एक मुश्त दिया गया है। और जो हाल ही में धान खरीदी की जा रही है उसका भी भुगतान सभी किसानों को एक मुश्त मिल रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहले कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी किसान धान बेचते थे उनका भुगतान किस्तों में जारी करते थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही सभी किसानों को एक मुश्त डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेज रहे हैं साथियों। और वही महिलाओं की बात करें तो दोस्तों महिलाओं को भी इसमें मातारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। अभी तक 16 किस्त जारी कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे भी नवविवाहित महिला हैं और पहले चरण में फॉर्म भरने से वंचित हो गए थे, उन सभी महिलाओं को भी इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बोल दिए हैं कि बहुत जल्दी इसमें मातारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे करके बड़ी घोषणाएं कर दी है। और किन किन महिलाओं को अभी तक मातारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता 5,500 हो गया है। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 4,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही इसे बढ़ा दिया है, 5,500 रुपये कर दिए हैं और अब बोनस भी दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जितने भी बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके मनपसंद तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और इस योजना का भी शुभारंभ हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर थे उनको सालाना 10,000 रुपये देने की बड़ी घोषणाएं किए थे और इसका भी किस्त 20 जनवरी को ही जारी कर दिए हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों लगातार मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं हैं सभी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।